हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने रविवार को पलवल स्थित अपने आवास पर भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मन की बात केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण, जन भागीदारी और सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। प्रधानमंत्री के संदेशों से लोगों को पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी उत्पादों के उपयोग, स्वच्छता, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रहित के कार्यों के लिए प्रेरणा मिलती है। गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री युवाओं को खेल, नवाचार और सामाजिक दायित्वों के प्रति भी प्रेरित करते हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा खिलाड़ियों के हित में किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने शहीदों के सम्मान को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए ऑपरेशन सिंदूर में वीर गति प्राप्त शहीदों को श्रद्धांजलि दी और सभी नागरिकों से राष्ट्रहित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा देश में जो अच्छा कर रहा होता है या देश के लिए अच्छा कर रहा होता है, उसकी बात हमेशा मन की बात में जिक्र करते हैं और उनको उत्साह और ऊर्जा बनाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने मन की बात में एक पेड़ माँ के नाम हो, लोकल फॉर वोकल हो, या जो हमारी दूर दराज से जो इनिशिएटिव हमारी बहनें भी ले रही हैं स्वच्छता का, उसका संदेश देना हो, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने का काम हो, इस प्रकार की युवाओं के लिए खेल को किस प्रकार से युवाओं ने कैरियर बनाया उसकी बात हो, लगातार इस देश के प्रधानमंत्री उन मन की बात में उन सब अचीवमेंट्स का जो समाज के लिए एक प्रेरणा बन सकती हैं, समाज के लिए एक ऐसी चीज बन सकती है जो आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा देती रहे, उसके लिए हमेशा बताते रहते हैं और उससे युवा प्रेरित भी होता है, समाज भी प्रेरित होता है। अगला बार नए नए लोग नए नए अचीवमेंट्स के साथ मन की बात में होते हैं। मुझे पूरा भरोसा है हमारे पलवल के लोग भी, हरियाणा के लोग भी इस मन की बात को सुनकर अपने जीवन में उतारेंगे और एक काम समाज के लिए अच्छा काम क्या हो सके उसके लिए काम करेंगे। शहीद किसी परिवार का नहीं होता, शहीद पूरे देश का होता है। हम उन शहीदों को नमन करते हैं और ये देश, मोदी सरकार हमेशा से शहीदों के सम्मान में लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जो गौरव प्राप्त होता रहे। तो आज दिल्ली में उनके नाम को अलंकित किया है। वो शहीद देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसको आज श्रद्धांजलि भी देते हैं, नमन भी करते हैं। विपक्ष का काम, कांग्रेस पार्टी ने कई बार, समाजवादी पार्टी ने कई गोलियां तक चलवाई राम मंदिरों भक्तों पर, और राम मंदिर ना बने कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार वकील खड़ा किया कि राम काल्पनिक है। ये बात कांग्रेस करती थी, सोनिया गांधी जी करती थी, लेकिन राम मंदिर में जो पाप जिन लोगों ने किया है उसका उन्हें भुगतना पड़ेगा, उनके दंड जरूर मिलेगा। ये एसआईटी के सामने आ गया। ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार ने पकड़ा है। किसी भी प्रकार की ऐसी चीजें नहीं बख्शी जाएंगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा से निराधार आरोप लगाती है। एसआईआर को नई प्रक्रिया नहीं है। 1951 से कांग्रेस पार्टी ने 10 बार से ज्यादा एसआईआर करी है। भारतीय जनता पार्टी हर 20 साल में होती है। चुनाव इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के भ्रम और अफवाह फैलाकर राजनीति करना चाहती है। मुझे लगता है वो अब सफल नहीं होंगे। लोग उनको समझ चुके हैं। बिल्कुल, घुसपैठिया इस देश पे राज नहीं करेगा। घुसपैठिया इस देश के किसी भी चीज का हिस्सा नहीं बनेगा। घुसपैठिया किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं चुनेगा। ये हमारा क्लियर कट विजन है। ऐतिहासिक रोजगार मेला होगा पलवल के और इलाके के युवाओं के लिए। कई हजार युवाओं को उस दिन नौकरी वितरण करेंगे हमारी कंपनी वालियों से। लगातार एक अच्छा नेक काम युवाओं के लिए कि हजारों युवाओं को उस दिन नौकरी मिलेगी, ऐसा हमारी शुभकामना है।